देखिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ा सा। पॉलिटिकल ट्रायंगल के बारे में इसको बताने से पहले एक लाइन ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये अगर कोई ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, तो यहाँ पे वर्टेक्स का नाम ए है तो इसके सामने वाली साइड ए ही होगी। साइड्स को हमेशा हम स्मॉल नंबर से डिनोट करते हैं लेटर से, और वर्टेक्स को कैपिटल से। ये बी है तो इसके सामने ये बी होगा, और वैसे यहाँ पे सी हो जाएगा। तो अगर कहीं पे लिखा गया है ए, तो ए का मतलब वर्टेक्स हो गया या एंगल हो गया। अगर कहीं पे लिखा गया है ए, तो इसका मतलब ये है इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा। बी के सामने बी, सी के सामने सी। अब यहाँ पे अगर कहीं पे आपको दिखता है कैपिटल आर, तो ये जो होता है ये रेडियस होता है किसका? सर्कम सर्कल का। सर्कम सर्कल का मतलब ये हुआ ये। तो यह जो सर्कल है, इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा सर्कम सर्कल का मतलब ये हुआ। अब इस सर्कल का जो रेडियस होगा इसको हमेशा हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर कहीं स्मॉल आर है तो यह भी रेडियस ही होगा। ये किसका होगा? इन सर्कल का। अब इन सर्कल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये दिया गया है तो इसके अंदर जो सर्कल बनेगा ये, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। ये होता है सर्कम सर्कल, ये होता है इन सर्कल। इसका जो रेडियस होगा इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर। इसके अलावा होता है R1, R2 और R3। ये जो होते हैं ये भी रेडियस होते हैं। ये होते हैं एक्स सर्कल का। एक्स सर्कल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये दिया गया है ABC, तो यहाँ पे एंगल ए के सामने जो साइड है, यहाँ पे जो सर्कल बनता है इसको बढ़ाते हैं। यह जो सर्कल होता है इसको बोलते हैं एक सर्कल। इसका जो रेडियस होता है इसको हम बोलते हैं R1। R1 की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये देखो ध्यान से, ये ए है तो ए के सामने ये साइड हो गई। ए यहाँ पे फिक्स है, आपने यहाँ पे सी को इंक्रीज़ किया और बी को आपने इंक्रीज़ किया है। मतलब ए के सामने जो सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस होगा R1 होगा। बी के सामने जो बनेगा ये R2 होता है, और ऐसे ही सी के सामने जो होता है वो R3 होगा ये। सो R1, R2, R3 ध्यान रखिएगा। एक सर्कल होता है हमेशा 3 बनेंगे क्योंकि 3 साइड होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। R1 ए के सामने, ऐसे ही R2 और R3 हो गया। तो ABC R स्मॉल r, R1, R2, R3 ये ध्यान रखिएगा क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी तीनों का सम पता होगा, 2s होता है। तीनों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है। तो जब इतना है तो मैं इसके आगे अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। इसमें एक्सक्यूज मी, किसी भी ट्रायंगल में कई चीज़ें होती हैं, इन सेंटर से लेके ऑर्थो सेंटर तक। उसके अलावा भी रिलेशन होता है, कई सारे रूल होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले और सबसे बेसिक जो आता है वो होता है साइन रूल। साइन रूल देखिए क्या करता है। जैसे मान लीजिए कोई साइन रूल देखिए क्या करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है ABC। इसमें किसी भी एंगल का, जैसे मान लेते हैं एंगल ए है, तो एंगल ए का जो साइन होगा, एंगल ए का जो साइन होगा मतलब साइन ए, ये प्रोपोर्शनल होता है अपनी करस्पॉन्डिंग साइड के। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है? ए है, तो ये प्रोपोर्शनल होता है ए के। यही बताता है साइन रूल। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए, अगर यहाँ से इसको हम हटाएंगे तो के ए, कहीं कहीं इसको 1/k लिखा जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 5 की वैल्यू कांस्टेंट है तो 1/5 भी कांस्टेंट होगा, फिर के जो कांस्टेंट, तो यहाँ के लिखो 1/k लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या इसको अगर हम यहाँ भेजते हैं तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में ए इक्वल्स टू के। तो साइन रूल का मतलब ये हुआ कि साइन ए बाई ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का साइन ए प्रोपोर्शनल टू ए। ऐसे अगर आप बी लेंगे ए की जगह तो ये हो जाएगा साइन बी अपॉन में बी की वैल्यू कांस्टेंट,
सी लेंगे तो साइन सी अपॉन सी। तो तीनों को अगर आपस में इक्वेट कर दें, अगर हम तीनों को आपस में इक्वेट कर दें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन ए बाई ए इक्वल्स टू साइन बी बाई बी साइन सी बाई सी। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि होता है साइन रूल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि आपने यहाँ बोला साइन ए बाई ए इक्वल्स टू के, समझ में आ गया। साइन बी बाई बी इक्वल्स टू के ही क्यों लिखा गया है, K1 क्यों नहीं हुआ है? कांस्टेंट होना चाहिए, ज़रूरी थोड़ी है कि ये इसके इक्वल हो, अलग भी हो सकता है। साइन सी बाई सी को भी आपने के ही लिखा है, K5 K6 K9 आपने क्यों नहीं लिखा, K1 आपने क्यों नहीं लिखा? तीनों आपस में इक्वल हों, कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो देखिए अब इसके लिए क्या करते हैं, इसका प्रूफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए जैसे मान लीजिए ए बी सी है, यहाँ पे अगर आप देखो तो तीनों एंगल 90 से कम ही मैंने लिया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सर्कल का सेंटर है, मान लेते हैं वो। यहाँ से देखिए एक लाइन पास कर दी है, मान लेते हैं ये पी है। पी को सी से मिला देते हैं। समझिएगा ध्यान से, चूँकि ये सर्कल के सेंटर से पास करे, इसका मतलब ये हुआ कि बीपी जो होगा वह डायमीटर हो जाएगा। अब डायमीटर जो होता है वो सर्कमफरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। इसका मतलब ये है कि एंगल सी जो होगा वो 90 हो जाएगा। जब 90 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पी सी बी जो होगा वो राइट एंगल होगा। पी सी बी जो होगा वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल होगा तो अगर यहाँ पे हम साइन पी की वैल्यू निकालें तो साइन पी कितना होगा, बी सी अपॉन में बी पी। यानी यहाँ से देखिए ध्यान से, ये हो गया साइन पी इक्वल्स टू बी सी। बी सी कितना है, ए के सामने ए होता है तो यहाँ पे ए हो गया। और बी पी देखो ध्यान से, बी पी ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये अगर रेडियस मानेंगे तो ये भी रेडियस होगा। इसका मतलब बी पी जो यहाँ पे होगा ये होगा ट्वाइस ऑफ आर। अभी आपको बताया थे सर्कल है, इसका रेडियस हमेशा हम आर लिखते हैं, तो ये डायमीटर हो गया तो 2r के इक्वल हो गया। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन पी जो होगा ये किसके इक्वल हो गया, साइन पी अपॉन में ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 2r। ये भी क्लियर होगा। अब जब इतना हो गया तो अब इसके बाद आगे देखिए, साइन पी साइन ए के इक्वल होगा। क्यों होगा, आई थिंक यू नो। तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू, अब साइन ए बाई ए इक्वल्स टू 2r हो गया। ऐसे ही साइन बी बाई बी आप निकालोगे वह भी यही आएगा, साइन सी बाई सी निकालोगे वो भी यही आएगा। इसलिए यहाँ पे तीनों आपस में हम इक्वल कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी, ये सही है। साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन पी की वैल्यू साइन पी अपॉन ए, ये 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि साइन ए बाई ए 1/2r हो गया, साइन बी बाई बी आपका 1/2r, और साइन सी बाई सी आपका जो होगा वह भी 1/2r ही होगा। तो यहाँ पे जो k है इसकी वैल्यू देखिए ध्यान से 1/2r हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन साइन ए जो होगा ये इक्वल होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। साइन ए बाई ए इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इक्वल्स टू साइन सी बाई सी इक्वल्स टू जो के होता है उस के की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 1/2। तो ये देखिए पहला फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं साइन रूल।
साइन रूल के बाद जो अगला फॉर्मूला आता है वहाँ पे कोसाइन रूल जनरली हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग अभी बताने जा रहा हूँ। साइन रूल के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे नेपियर्स एनालॉजी। देखिए नेपियर्स एनालॉजी क्या होता है, साइन रूल के बाद मैं आपको बता दूँ। नेपियर्स फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी, इसमें क्या होता है, tan b माइनस सी बाई टू अगर कहीं पे है तो इसकी वैल्यू होती है b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। यहाँ देखिए रिलेशन दिया गया है एंगल का और साइड का आपस में, और एंगल भी आप देखो साइन ए कॉस ए टैन ए नहीं है, हाफ है। पहला है b माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू b माइनस सी। ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल का डिफरेंस है, जो यहाँ पे एंगल है वही यहाँ पे साइड के फॉर्म में है। b माइनस सी था तो यहाँ b माइनस सी आया है, नीचे b प्लस सी आया है, और जो तीसरा वाला एंगल बचा है वो कॉट के साथ हो गया। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि tan a माइनस बी बाई टू की वैल्यू बताइए तो यहाँ पे देखिए a माइनस पी है तो a माइनस पी आएगा, और नीचे आएगा a प्लस पी। ए हो गया, बी हो गया, तीसरा एंगल सी बचा हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी बाई टू। ए माइनस बी हुआ, बी माइनस सी हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ सी माइनस ए बाई टू की बात करिए तो यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। इतना ए हुआ, सी हुआ, बी बचा तो यहाँ पे आ जाएगा बी बाई टू। तो ये होता है नेपियर्स फार्मूला। मैं आपको ये प्रूफ करके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ पहले फार्मूले का ही, आपने यहाँ पे क्या लिखा था, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करते हैं, साइड को हम अलग कर लेते हैं और एंगल को अलग कर लेते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे रहने दें, इसको इधर भेज दें, तो इसी को हम लिख सकते हैं b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी इक्वल्स टू b माइनस सी बाई टू अपॉन में कॉट ए बाई टू, या इसी को आप लिख सकते हैं tan b माइनस सी बाई टू और 1 बाई कॉट होता है tan, तो ये हो गया tan a बाई टू। देखिए इसको लेके सॉल्व करते हैं। जब भी इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आए, साइड को अलग कर लिया करिए, एंगल को अलग कर लिया करिए, करने के बाद कोशिश करिए हमेशा कि साइड की तरफ से ही आप सॉल्व करिए। कई बार कॉस वगैरह के फॉर्म में आता है तो वो सिंपल होता है, क्योंकि कॉस ए साइन ए का फॉर्मूला इजी होता है। लेकिन अगर कोशिश करिए फिर भी, अगर एंगल हाफ हो तो उस केस में साइड को अलग करिए और इसी फॉर्म से सॉल्व करना शुरू करिए। तो यहाँ बी को अगर हम साइन के फॉर्म में चेंज कर दें, अभी आपने पढ़ा था ए अपॉन साइन ए होता है कितना, 2r होता है। तो अभी आपने देखो ये पढ़ा हुआ था साइन रूल कि या इसी की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r साइन ए। तो यहाँ पे ये मैं रखने जा रहा हूँ, बी की जगह कितना हो जाएगा साइन बी, सी की जगह साइन सी, ये इतना हो गया। देखिए 2r यहाँ से कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं साइन बी माइनस साइन सी का, ये हो जाएगा बी प्लस सी बाई टू। नीचे साइन बी प्लस साइन सी का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू। ये देखिए कैंसिल हो गए, इसको एक साथ ले लेते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan b माइनस सी बाई टू, और यहाँ कॉस अपन साइन है तो ये हो जाएगा कितना b प्लस सी बाई टू। अब जब इतना हो गया तो अब आगे देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई होती है, यहाँ b प्लस सी है तो b प्लस सी को रहने देते हैं, b प्लस सी की वैल्यू हो गई पाई माइनस ए,
हाफ कर देते हैं, बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 माइनस a/2, हाफ कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉट है तो दोनों साइड अगर हम कॉट ले लें तो ये हो जाएगा, देखिए बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू 5/2 माइनस a/2, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan a/2। तो यहाँ पे कॉट बी प्लस सी बाई टू की जगह हम लिख सकते हैं tan a/2, तो यहाँ पे ये हो गया tan b माइनस सी बाई टू। तो यहाँ पे देखिए b माइनस सी बाई टू की जगह इतना आ जाएगा, ये रख देते हैं यहाँ पे, एक तो करना था। तो ये है नेपियर्स एनालॉजी, इसी को बोलते हैं नेपियर्स फार्मूला। ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज आप प्रूव कर लेंगे। तो ये बेसिक दो फार्मूले मैंने आपको बताया, पहला साइन और दूसरा उसके बाद नेपियर्स। एक दिन में 2 या 3 फार्मूले बताता हूँ आपको, और इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दूँ, हो सके तो इसको नोटबुक में लिखते रहिएगा। इफ इन एट ट्रायंगल ए बी सी, बी की वैल्यू गिवन है 3c एंड सी की वैल्यू मान लीजिए दिया गया है 90 प्लस बी। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड tan b। ए बी सी में बी की वैल्यू गिवन है 3c और एंगल सी की वैल्यू 90 प्लस बी। तो आपसे कहा जा रहा है tan b की वैल्यू बताइए। देखिए आपको ये पता है साइन रूल की अगर हम बात करें, बी और सी के फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन बी बाई बी इक्वल्स टू साइन सी बाई सी। इसी को हम लिख सकते हैं साइन सी को अगर हम यहाँ लेते आए तो साइन बी अपॉन में साइन सी इक्वल्स टू बी अपॉन में सी। अब सी की वैल्यू कितनी है, 90 प्लस बी है, तो यहाँ पे जब सी की जगह 90 प्लस बी करेंगे तो ये हो गया साइन बी अपॉन में साइन 90 प्लस सी इक्वल्स टू बी की जगह दिया गया 3c। ये कैंसिल हो गया, साइन 90 प्लस सी क्या हो जाएगा, सी की जगह साइन 90 प्लस बी, सॉरी, तो 90 प्लस बी ये हो जाएगा साइन 90 प्लस बी की जगह कॉस बी, तो साइन बी अपन कॉस बी हो गया यहाँ से। कैन बी की वैल्यू इतनी आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है इन एट एंगल ए बी सी दिया गया है इफ बी सी इक्वल्स टू 1 और ए सी की वैल्यू ये दी गई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी दिया गया है। यहाँ पे देखिए बी सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू गिवन है, ये मान लेते हैं ए बी सी है, यहाँ पे बी सी की वैल्यू 1 है, ए सी की वैल्यू गिवन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एंगल ए जो होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम साइन रूल का यूज़ करें तो कौन कौन सा एंगल लेंगे, यहाँ पे बी के सामने की साइड आपको पता है और ए के सामने की साइड आपको पता है, यानी ए और बी के फॉर्म में एक रिलेशन आपको पता है। तो यहाँ ए और बी की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन में बी, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे साइन ए की वैल्यू आ गई साइन बी बाई 2, साइन ए की वैल्यू इतनी आ गई। जब साइन ए की वैल्यू इतनी आ गई तो अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ए की। साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, साइन बी मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन ए इज
मैक्सिमम व्हेन साइन बी मैक्सिमम। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जब 1 होती है तो यहाँ पे जब 1 हम करेंगे तो साइन ए कितना आ गया? हाफ, यानी ए कितना आ गया? 5/6। इसका मतलब ये है कि ए की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 5/6 आ जाएगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है that if a square, b square and c square are in AP, a square, b square, c square अगर AP में है तो प्रूव करना है, then prove that can B and can C are in HP। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर अगर ए पी में है तो कैन ए, कैन बी और कैन सी एच पी में होगा, ये प्रूफ करना है। देखिए ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ये ए पी में है। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। साइन के फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे के स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर हर जगह आएगा, कॉमन लेके कैंसिल करा दिए। ये हो गया साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है। ये हो जाएगा साइन बी प्लस ए, साइन बी माइनस ए, और यहाँ पे हो गया साइन सी प्लस बी, साइन सी माइनस बी। अब यहाँ पे साइन बी प्लस ए देखो सबको पता है। ये आई थिंक ये अब ये सब चीज़ें आप लोग को ओरल याद हो गई होंगी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई होती है, तो ए प्लस बी हो जाएगा पाई माइनस सी। साइन है तो यहाँ पे अगर हम साइन ले लें तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी कितना होता है? साइन सी। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी की जगह हो गया साइन सी, और यहाँ पे है साइन ए माइनस साइन बी माइनस ए। यहाँ पे बी प्लस सी है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए और साइन सी माइनस बी। अब इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे साइन बी माइनस ए का फॉर्मूला यूज़ कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी, साइन बी माइनस ए हो जाएगा साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए को रहने देते हैं, साइन सी माइनस बी हो जाएगा। देखिए साइन सी कॉस बी माइनस कॉस सी साइन बी। अब आपको प्रूफ क्या करना था? कैन ए कैन बी कैन सी एच पी में होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ साइन बी साइन सी है, यहाँ पे साइन सी साइन ए है, मतलब दो साइन के टर्म्स आ रहे हैं। तो अगर इस पूरे को हम डिवाइड करते हैं इससे साइन ए साइन बी साइन सी से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। फर्स्ट टर्म साइन सी साइन बी कैंसिल होगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस यहाँ साइन ए साइन सी कैंसिल होगा, बी बचा कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू यहाँ पे ए और सी है बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया कॉट बी माइनस साइन बी साइन ए, ये हो गया कॉस सी। उधर भेज देते हैं इसको, तो ये हो गया ए प्लस कॉस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉट ए आर इन ए पी, ये ए पी में हो जाएगा। 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी है,
और अगर कोई नंबर AP में है तो उसका रेसिप्रोकल HP में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/, HP, ये कितना हो जाएगा, HP। तो ये प्रूफ करना, ये देखिए भैया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एंगल ABC is 6 times the arithmetic mean of sine of its angles. The perimeter of a angle ABC is 6 times the arithmetic mean of sines of angle आगे if A is equals to 1 then एंगल A कितना होगा, एंगल A की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में कहाँ से हम शुरू करें, देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन में मैथ में कई बार आपने फेस किया होगा, कहाँ से हम शुरू करें। यहाँ पे तो फिर भी काफ़ी कुछ दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है पेरीमीटर, एक रफ स्केच अगर हम बनाएं तो ये देखिए हो गया ABC, A हुआ, B हुआ और ये C हुआ। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, A + B + C। ये कह रहा 6 टाइम्स, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। AM ऑफ साइन ऑफ इट्स एंगल, यहाँ देखिए जो साइन ऑफ इट्स एंगल, एंगल क्या है ABC, इसका साइन क्या होगा, साइन A, साइन B और साइन C। इसका AM का मतलब क्या होगा, साइन A + साइन B साइन C/3। तो अब क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है कि A + B + C जो होगा वह 6 टाइम्स होगा इसके। तो आगे जो कह रहा है वो बाद में बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, A + B + C = 6 टाइम्स साइन A + साइन B + साइन C। ये देखिए इतना आ गया। तो जब इतना हो गया तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल A की वैल्यू कितनी होगी। तो एंगल A के बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ देखिए A + B + C, A की वैल्यू क्या होती है, A/sin A। अभी आपने देखा था ये होता है 2r, तो A की जगह हो जाएगा 2r sin A। तो यहाँ A की जगह रख देते हैं sin A, B की जगह आएगा 2r sin B, तो 2r कॉमन ले लेते हैं। C की जगह 2r sin C, तो 2r सब में से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया sin B sin C = यहाँ पे कितना बचा है, sin A sin B sin C। देखो ये पूरा कैंसिल होगा, r की वैल्यू यहाँ से आगे 1। जब r की वैल्यू 1 आ गई तो अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से दिया गया है A = 1, तो A पूछा गया है। अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। A = 1 दिया गया है, वी नो दैट A/में sin A = ये होता है। तो A की वैल्यू 1 है, अपॉन में sin A, ये इतना हो गया। तो यहाँ से sin A कितना आ गया, हाफ, यानी A कितना आ गया 30 डिग्री। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे A पूछा गया था। तो अभी तक केवल 2 फार्मूला आपको बताया गया। एक sin A/A कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट कितना होता है वो मैंने आपको बताया, 1/2r होता है sin A/A।
इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इक्वल्स टू साइन सी बाई सी इक्वल्स टू 1/2r, या उसी को बोल सकते हैं ए अपॉन साइन इक्वल्स टू 2r। उसका बाद इसके बाद दूसरा जो बताया गया वो नेपियर्स फार्मूला बताया गया। इस पे बेस मैं आपको क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू।